नमस्कार साथियों, माई सेल्फ नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट में एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे आज यमुना एक्सप्रेस पर मास्टर प्लान 2031 फेज 1 और मास्टर प्लान 2041 फेज 2 के बारे में बताते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ पे 2041 को इन्होंने जो बढ़ाया है, कौन कौन सी जगह आई हैं और कौन कौन से सेक्टर चेंज हुए हैं, वो सारा हम आप बताएंगे। कुछ जो एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट के में जो इन्होंने कुछ एरिया बढ़ाया है उसके बारे में भी आज हम नॉलेज देंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी काफ़ी लोगों ने नहीं बनाई है। लोग हमसे बार बार बोलते हैं जी आपका 2041 का मास्टर प्लान जो है उसमें क्या तब्दील है और एयरपोर्ट का कितना एरिया बढ़ाया गया है। तो आज हम संक्षेप में आपको बारीकी से एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक एक साथ देखें, पूरी को देखने की कोशिश करें, जब भी आपको पूरी तरह से दोनों मास्टर प्लान के समझ में आएगा कि भाई दोनों में क्या क्या अंतर है। तो अभी हम चलते हैं मास्टर प्लान पर, आइए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको जो अंतर दिखाता हूं, मेन अंतर जो है वो ये है, आपका सेक्टर 29 और 32, उसके बाद आपका सेक्टर 30, 31, 8 और 7। ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पहले एयरपोर्ट में नहीं था, लेकिन उन्होंने अब क्या कर दिया, इसको हटा के, इसे हटा को, इसे जो है आपको ये एयरपोर्ट के उसमें लेके आए हैं, ये वाला एरिया। तो आप ये मान के चलें, अब जो एयरपोर्ट की जो मान लो बाउंड्री है वो यहीं से रह गई। सेक्टर 32 जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सेक्टर 29, यहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू होगी। पहले इससे मतलब करीब 2 किलोमीटर बाद में थी सेक्टर 30, 31। तो ये मेन आपको देखने की चीज है कि ये जो है, ये एरिया इन्होंने हटा के इसमें आप एयरपोर्ट का जो है प्लान है इनका, कि जो सर्विस हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी एयरपोर्ट में प्लेन की, अब इन्होंने उसको शुरू कर दिया है कि वो यहीं पर इसका सर्विस वाला जो है, एयरपोर्ट की जो सर्विस यहीं पर हुआ करेगी इस एरिया में। तो इस एरिया को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो अब इन्होंने हटा दिए हैं, अब इसमें एयरपोर्ट के लिए इन्होंने ये जगह दे दी है। ये आप इसमें समझ सकते हैं। ये देखो सेक्टर 32 है और ये सेक्टर 29 है, ये रे। और पहले ये नीचे तक आ रहे थे सेक्टर 30 और सेक्टर 31 और सेक्टर 8 और 7। अब इन्होंने सेक्टर 7 जो है वो साइड में कर दिया है, मतलब ये सेक्टर 7 इधर बढ़ा दिया, ये वाला एरिया ये इन्होंने सेक्टर 7 कर दिया है, और से एक ये इसके इधर कर दिया सेक्टर 7A। तो ये दोनों ये मतलब यहाँ से हटा के ये दोनों बढ़ा दिए हैं। अब आ जाते हैं हम आपका ये वाला एरिया जो सेक्टर 20 है, ये सेक्टर 20 वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये इस एरिया में आप देखेंगे ये कॉमर्शियल सेक्टर 15, सेक्टर 14 और सेक्टर 15C। अब इसमें आप चेंज देखेंगे, इसमें आपका जो सेक्टर 15 है वो इन्होंने अब ये वाला जो सेक्टर है ये इन्होंने अब ये वाला ये अब रेजिडेंशियल कर दिया है। ये सेक्टर 15 भी रेजिडेंशियल कर दिया है और 15A भी इन्होंने रेजिडेंशियल कर दिया है। ये 15A जहाँ ग्रीन एरिया दिखा रहे थे, ये एरिया भी इन्होंने अब 15A रेजिडेंशियल कर दिया है। अब सेक्टर 14 आप देखोगे, सेक्टर 14 में आपने देखा है, ये सेक्टर 14 जो यहाँ पर सेक्टर 14 है, ये वाला सेक्टर 14, ये वाला कॉमर्शियल था पहले, पूरा सेक्टर 14 कॉमर्शियल था। अब यहाँ देखेंगे आप, इंस्टीट्यूशनल कर दिया इन्होंने इस सेक्टर 14 को इन्होंने इंस्टीट्यूशनल कर दिया है, ये वाला। तो इसमें मतलब काफी बदलाव आए। सेक्टर 16 में आप देखेंगे, सेक्टर 16 में ये पूरी जगह बस एक रेजिडेंशियल सेक्टर थे और इन्होंने इसकी जगह पूरा ही अब ये भी जो है आपका रेजिडेंशियल में आ गया। ये वाला एरिया देखोगे आप, ये पूरा रेजिडेंशियल में आ गया ये वाला। तो काफी मतलब 2031 और 2041 में मतलब जो डेवलप हो चुके हैं, सेक्टर 18, 20 को लगभग 22D को, 17 सेक्टर 16 को, 17 को छोड़ के बाकी सभी सेक्टरों में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो इसी वजह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई कहाँ कहाँ पे मुख्यतः जो है चेंजिंग आई है। सारे सेक्टर चेंज हो गए, जो कॉमर्शियल था वो रेजिडेंशियल में आ गया है, जो कॉमर्शियल था वो इंस्टीट्यूशनल में आ गया है, जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो सब जो है आपका एयरपोर्ट में आ चुके हैं। तो काफी तब्दील
हुआ है ये जो आपका मैप है। अब आप इसमें देखेंगे इस एरिया में आपका ये जितने भी है सेक्टर 1 2 3 4 और 5, ये सेक्टर 1 2 3 4 5, ये देखो पूरे जो इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 ये सारे सेक्टर जो ये सेक्टर ये टोटल पहले इंडस्ट्रियल थे, लेकिन अब इन्होंने बदल के ये भी आपका जो है रेजिडेंशियल कर दिए हैं, ये वाले ये सेक्टर भी रेजिडेंशियल कर दिए हैं। और इनके बैक साइड में आपका जैसे यहाँ पे आपका ये दो मैप जो इन्होंने बढ़ाया 2041 का किया है, इसमें इन्होंने बैक साइड में 3A 4A और 5A सेक्टर जो है ये इन्होंने आपका इंडस्ट्रियल कर दिए हैं। तो आप देखोगे कि सब पूरा चेंज आ गया, ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया, ये पूरा चेंज हो गया है, ये एरिया पूरा चेंज हो गया है, ये एरिया पूरा चेंज हो गया है। अब आप जो इन्होंने बढ़ाया है, अब आप देखो कि जो इन्होंने 2041 मास्टर प्लान में बढ़ाया, ये आपका ये एयरपोर्ट की जगह है, ये वाली जो पुराने मैप में आपको नजर आ रही है। इसके बाद की जितनी भी एरिया थी ये मतलब एग्रीकल्चर लैंड थी सारी, ये एग्रीकल्चर लैंड थी पूरी, जो इन्होंने पूरा जो है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदल दिया है। ये पूरा जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बदल दिया है इन्होंने। देखो आप इस साइड में देखो ये पूरा ब्लैंक है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, और इसमें आपने देखा ये सेक्टर जो है सेक्टर 7, सेक्टर 7A, सेक्टर 8 और आपका 8B, 8A, 8C, ये सभी सेक्टर 8D, ये सभी सेक्टर इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दिए। इसके बाद अब आप देखेंगे कि जो जहांगीरपुर की जो रोड है, जो आपका यहाँ से आ रही है, आपका चोला चौकी जो स्टेशन है, ये चोला चौकी स्टेशन है, चोला स्टेशन है ये वाला। अब आपके साथ देखोगे ये आपका एयरपोर्ट हो गया ये वाला। तो इन्होंने जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन को, जो बड़ी लाइन है जो आपकी इधर दादरी चली जाती है, इस लाइन को इन्होंने इससे जोड़ दिया है आपका एयरपोर्ट से। जो लाइन है इसकी रेलवे लाइन, इसको इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है। और आपका ये पूरा इसके साथ साथ रेलवे लाइन के साथ साथ आपका ये पूरा एरिया इन्होंने जो है आपका एज ए जो है डेवलप करने के लिए पूरा ही एरिया यहाँ से अरचोला तक पूरा एरिया इसके साथ साथ इन्होंने सेक्टर 8H, 8-1, 8J, मतलब 8I, 8J, 8H, 8G, ये सभी सेक्टर इन्होंने इसके साथ दे दिए। इसमें जो है जो ये वाला एरिया है, इसी में टोटल जो आपका रेलवे से जुड़े हुए काम के लिए इन्होंने ये सेक्टर इसके साथ साथ दे दिए हैं। इसके बैक साइड में इन्होंने आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर दे दिए हैं, जिसमें ये बिल्कुल ये एरिया लगभग ये वाला एरिया ये मानो। तो आप देखोगे कि इन्होंने लगभग जो है चोला तक इसको पहुंचा दिया है, चोला तक इन्होंने पहुंचा दिया। उसके बाद रेलवे लाइन के साथ साथ इन्होंने आपका जो न्यू चोला डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन का, उसका ये पूरा रेलवे का इन्होंने नया वो दिया है। ये वाला एरिया जो आप देखोगे, ये वाला जो एरिया है ये मैं दिखाता हूं आपको। ये जो एरिया ये देखो, ये आपका चोला का जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए इन्होंने डेवलपमेंट, जहां पे कोलकाता कॉरिडोर जो आ रहा है वो यहीं से होकर निकलेगा। नॉर्थन जो ईस्टर्न जो आ रहा है आपका कोलकाता से, जो है आपका कॉरिडोर जो आ रहा है, वो आपका यहीं से यहाँ से होके ऐसे ये बोडा की जाएगा, जिसके लिए इन्होंने ये न्यू नोएडा को डेवलप किया। इस एरिया में जो न्यू नोएडा डेवलप हुआ है ना, वो इसीलिए किया है कि आपका उधर वेस्टर्न हो गया आपका बोडा की वाला मुंबई वाला कॉरिडोर, और ये हो गया आपका ईस्टर्न कॉरिडोर जो आपका कोलकाता यहाँ से खुर्जा से होता हुआ, चोला से होता हुआ, और आपका बोडा की जाएगा। बोडा की से फिर जो आपका जो है लुधियाना चला जाएगा। तो आपको समझने की जो इसमें है मेन क्या है कि आपका देखो, ये है आपका रेलवे लाइन जो पलवल से आपका ऐसे इन्होंने जोड़ दी है इसको। एक तो चोला चोला जो रेलवे स्टेशन है इस पे एक तो इन्होंने जोड़ दी लाइन आपका इसके लिए, एयरपोर्ट के लिए, ये एयरपोर्ट के लिए जोड़ दिए ये वाली लाइन, और एक इन्होंने पलवल के लिए लाइन जोड़ दिया रेलवे वाली। तो मेन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो ये जोड़ा है इसको, ये देखो आप, पूरा इंडस्ट्री का हब होगा ये पूरा। तो आप देखो इस एयरपोर्ट के साथ साथ ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के साथ साथ में आप देखोगे ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए सारे, और ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए। तो ये पूरा जो मतलब इसके चारों तरफ जो है इन्होंने आपका लगभग जो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
जो आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो आपका 2041 का मैप है आप उसको ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में अभी किसी को इतनी नॉलेज नहीं है। अभी लोगों को इस मैप के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, इस मैप के बारे में ही। और आपका जो है अब ये अब जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी वो इस मैप के अनुसार करेगी। लेफ्ट साइड में आप देखोगे जब आप ग्रेटर नोएडा से जाते हैं, राइट साइड में ये जो एरिया है इसमें कोई भी बदलाव नहीं है लगभग। मतलब ये एरिया है ये सेम जो है आपका आगरा से जाएंगे तो लेफ्ट साइड पड़ेगा, और यदि हम ग्रेटर नोएडा से जाते हैं तो राइट साइड पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एरिया में कोई भी डेवलपमेंट मतलब अलग से नहीं है, जो पहले थी वही है, क्योंकि यहाँ पे हिंडन भी आ रही है, यमुना भी आ रही है, तो इसलिए इन्होंने इधर ज्यादा डेवलपमेंट करी नहीं है। ये पुरानी जो डेवलपमेंट है पहले की वो ही डेवलपमेंट है। और उसके बाद जो बदलाव इन्होंने किया है मुख्यतः, एक ये तो सेम है आपका कॉमर्शियल जो एरिया है ये सब सेम है, और ये भी सेम है आपका, लगभग ये एरिया भी सेम है। ये भी जो इन्हें बदलाव किया है, एक तो एयरपोर्ट के जो तीन ये वाले एरिया ये इन्होंने हटा दिया है, इसको पूरे एयरपोर्ट में ले लिया है, और आपका इस एरिया में पूरे में इन्होंने इंडस्ट्रियल का सेक्टर दे दिया है। और ये जो एरिया है चोला तक ये इन्होंने मेट्रो इससे आपका एयरपोर्ट से और इधर पलवल से जोड़ दिया है। तो मुख्यतः जो चेंज है वो यही है। इधर इस एरिया में इन्होंने ये जो एरिया है ये वाला लगभग आपका एयरपोर्ट की साइड में, एयरपोर्ट की साइड में इन्होंने अभी कुछ नहीं दिया था ये वाला। आप ये देखो कि ये जो एरिया देखो बिल्कुल ब्लैंक है, एग्रीकल्चर लैंड थी। अब इन्होंने 2041 में आप देखो कि ये कॉमर्शियल एरिया दे दिया इन्होंने पूरा एयरपोर्ट के साथ साथ। दयानतपुर जो इसका मेन पॉइंट रहेगा, और इसमें इन्होंने जो आपका ये एरिया जो इन्होंने पूरा कॉमर्शियल दे दिया है। तो आने वाले टाइम में मतलब जो एयरपोर्ट के चारों तरफ की जगह है वो एक तरफ इंडस्ट्री कर दिया इन्होंने, एक तरफ इन्होंने पूरा कॉमर्शियल एरिया ले लिया ये वाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे पर कितना डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि समय समय आने पर जब इतनी जल्दी से आपका और कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होगा, जितना एयरपोर्ट के आने से डेवलपमेंट्स और ज़्यादा शुरू हो जाएगा, लोगों का आना जाना रेगुलर हो जाएगा। तो साथियों आज हम बस इतना ही इसी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब बात है तो और काफ़ी करनी थी, अगली वीडियो में देख लेंगे। लेकिन अभी मुख्यतः मुझे जो आपको बताना था वो इस एरिया का मतलब 2031 फेज 1 का, 2041 फेज 2 के मैप का जो है आपका मास्टर प्लान का अंतर समझाना था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आई है, मुख्यतः उनके बारे में आपको नॉलेज हो, जिससे आप माइंड में रखते हुए उस पर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों यमुना अथॉरिटी जो प्लान बना रही है भविष्य के लिए वो 2041 के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है इनकी। अभी तो आप ये सिर्फ सेक्टर का चेंज देखेंगे, अभी इस एरिया में और इस एरिया में जो इंडस्ट्री आने वाली हैं वो इतनी हाई फाई इंडस्ट्री आने वाली है, लगभग पूरे वर्ल्ड में जो एक क्लास की इंडस्ट्री है वो सभी इन्हें यहाँ पर जमीन ले ली है, जो अभी आपको सुनने में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे जैसे वो आएंगी जमीन पर उतरेंगी पटल पर आएंगी, वैसे वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये तो आने वाला टाइम में बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे आप इन्वेस्ट आंख बंद करके कर सकते हैं। आपको कभी भी मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई हमने यहाँ इन्वेस्ट करके हम पछताए हैं या हमें हानि हुई है। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आने वाले टाइम में हम रेगुलर आपको ऐसी ऐसी वीडियो देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। आप हमारी यदि हमारे चैनल अच्छा लगता है तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, कोई भी मतलब वार्तालाप करनी है, कुछ भी आपको हमें बताना है तो उसमें कमेंट करें। साथियों अधिक जानकारी के लिए हमारी जो स्लाइड लगी हुई है उस पर जो है आपके जो नंबर हैं उन पर आप बात कर सकते हैं, किसी भी सलाह के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या कोई भी जानकारी आपको इससे अलग भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए आप संपर्क करें, आप हर चीज़ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी कोई भी मतलब कोई भी ज़रूरत है आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हुई या इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसके बारे में हम आपको जो है समय समय पर अवगत कराते रहेंगे, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम गुरुदेव की तरफ से आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।